स्टार्ट हो गई, करो। हाँ, हाँ। ये देखो जो अपना वो है ना, जैसे हमारी ट्रेनिंग वगैरह में भी बताया था, ये ना 3 भागों में डिवाइड है। अच्छा। पहला है अलर्ट, दूसरा है केसेस, तीसरा है सार। ठीक ठीक है? है। जो L1 वाला होता है ना, वो हाँ, अलर्ट पे काम करेगा। अलर्ट बेस उस पे काम करता है, ठीक है। हाँ, और हम्म जो दूसरा होता है वो हम्म। L2 वाला, वो करेगा केसेस पे काम। ठीक है। और जो L3 होता है वो करता है सार पे काम। ओके। ऐसे समझ सकते अंडरस्टूड। हैं उसको। हम्म ठीक है, अब मैं आपको अलर्ट वाला बताता हूँ क्या होता है, ये देखो। हम्म। बंदे के पास अलर्ट आया, ठीक है? अब उसमें ना लिखा होता है कि वो किस चीज़ का अलर्ट है। ठीक है। मान लो कोई स्ट्रक्चरिंग हो रही है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई है ना? हम्म। ऐसे करके। तो उसमें क्या करता है कि पहला बंदा देखता है कि ये अलर्ट आया किस चीज़ का है। फिर उसके बाद वो उसकी ना कस्टमर की प्रोफ़ाइल में जाता है, ठीक है? ठीक है। अब उसकी जब प्रोफ़ाइल में जाता है ना, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, उसकी मतलब सब कुछ मेंशन होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ भी होती है, उसकी ऑक्यूपेशन भी होता है, ठीक है? हम्म। क्या काम करता है वो, कहाँ पे रहता है, सब कुछ होता है उसमें। हम्म। और फिर क्या करते हैं हम ना, उसकी वो करते हैं, मतलब 1 साल की ट्रांज़ैक्शन डाउनलोड कर लेते हैं 1 साल कस्टमर के की, 6 महीने की? 1 साल की करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब 1 साल के कस्टमर की वो डाउनलोड करने के बाद ना हम उसको हम्म एनालाइज़ करते हैं। हम्म जैसे कस्टमर बता रहा है कि वो कोई टीचर है मान लो, हम्म। ठीक है? तो हम ना, अब ये देखो, हमको तो पता नहीं कि भाई उसकी सैलरी कितनी है, सही। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि उसका प्रोफ़ेशन, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, या बताना मत, जो हम्म। हम अभी किया करते थे, हम ना ठीक है। उस चीज़ को उठा के, जैसे मान लो वो अमेरिकन टीचर है कोई, हाँ मान लो हाँ। किसी सब्जेक्ट का है और उसका इतना साल का एक्सपीरियंस है, हम्म। वही चीज़ ना हम गूगल पे डालते थे। और ना फिर हमको एक आइडिया लग जाता था कि हाँ, इतने से लेके इतने के बीच में अमाउंट आता है। ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो टीचर है तो उसको हर महीने सैलरी तो आ ही रही होएगी और फिक्स डेट पे आ रही हाँ होएगी, ठीक हाँ। है? तो उसमें हमको पता चल जाता है कि हाँ, हाँ, ये करके सैलरी आ रही है इसकी, हम्म ठीक है? अब हम्म। स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है? स्ट्रक्चरिंग हमेशा ना कैश में होती है, कैश में या एटीएम में। एटीएम वही डिपॉजिट जो बता रहे थे हाँ, आप कभी। हाँ। हाँ। तो अब मान लो कि जैसे कस्टमर क्या कर रहा है कि ना, जैसे आज उसने 5,000 रुपए जमा करवाए, ठीक है। ठीक है? अब हाँ। एक अगले दिन उसने 3,000 जमा करा दिए, हम्म। फिर अगले दिन उसने 4,000 जमा करवा दिए, ठीक है? अब हाँ। आप एक चीज़ नोट करो, उसके पास पैसा तो है, जैसे 5,000 कराए उसने, फिर 3,000, फिर 4,000, कितने हो गए ये? 5 3 4, 12 हो ये गए, 12 हो गए। ठीक है? अब उसके हाँ बाद जब 12,000 थे, तो वो एक ही बार में भी तो जमा करवा सकता था ना? हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसने क्यों नहीं करवाए? क्योंकि सीटीआर वो फाइल हो जाता, जो मैंने आपको बताया था, सीटीआर, हाँ। है उसके ना? लिए मतलब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे उसको अवॉइड करने के लिए, बचने के हाँ, लिए हाँ, उसने ऐसा काम किया। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हाँ। आप मेरे को बताओ कि ये वो बंदा, मैंने आपको बताया कि वो स्कूल टीचर है, ठीक है? अब ये तो ज़ाहिर-सी बात है ना, अगर बंदा स्कूल टीचर है तो खाली उसको वहीं से सैलरी आ सकती है और कहीं से तो आ नहीं सोर्स ऑफ सकती। इनकम उसका वो ही है, अदर कुछ हाँ, है नहीं, है ना? हाँ, ठीक है, हाँ। समझ गया। तो अब उसके पास ये पैसा कैसे आ रहा है ना? हाँ। क्योंकि अब स्कूल टीचर भाई कैसे इतना पैसा ला रहा है? क्योंकि ये अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर आप हम्म। 10,000 को भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट अस्सी करो तो ये हजार हो साठ, गए। नहीं, हाँ 10,000 साढ़े 8 लाख बनता है ना? हाँ, अरे हाँ, 10 हजार यार, यही तो हाँ। 8.5 लाख बनता है। हाँ, अब बंदा 3 दिन में हाँ। साढ़े 8-10 लाख रुपए के बीच का ट्रांज़ैक्शन कर रहा है और स्कूल टीचर है। हम्म। और अगर वो स्कूल टीचर है ना, हमने जैसे अभी केसेस रिव्यू किए तो इनकी सैलरी इतनी होती है, जैसे हाँ। 2500 से लेके 3,000 के बीच में, डॉलर अच्छा, में। वो कर रहा है 10 हजार, 10 12 हाँ, हजार हाँ, की ट्रांजेक्शन 3 दिन के अंदर, तो हाँ। तो सही है। ये, हाँ, ये चीज़ सस्पिशियस है। फिर ना हम उसमें ये भी चीज़ दिख जाती है कि ये इसका ना पैसा आ कहाँ से रहा है, अच्छा। ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि भाई इसका पैसा हर बारी अलग-अलग जगह से आ रहा है, ठीक है। ठीक है? और या फिर जो काउंटर पार्टी मतलब होती है, जो पैसा भेजता हाँ, जो है ना? मतलब अदर बंदा इन्वॉल्व है हाँ, ट्रांज़ैक्शन में, मतलब ये ठीक जिसको है? हम पैसा भेज रहे हैं, जो हमें पैसा भेज रहा है हमारे से दूसरा बंदा। हाँ, हाँ, सही है। हमसे दूसरा, हाँ, सही, बिल्कुल सही। हम्म। ठीक है, वो अब हम्म। ना हमेशा अलग है, तो ये ऐसे भी हो सकता है कि स्ट्रक्चरिंग तो है ये, लेकिन इसमें गैम्बलिंग का भी थोड़ा सीन है। अच्छा। हाँ, समझ रहे हो? तो ये हम्म। आपको पता लग गया कि हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ही अलग चल रही है, तो हम्म। आप उसको क्या करोगे, आगे एस्केलेट कर दोगे। ये हो गया L1 का काम, ठीक है? L1 का, अच्छा सुनो, वो जो हाँ, एक RFI जो फिल करता है, हाँ, हाँ। RFI वो कौन करता है, L1 वाला L2 वाला? भाई वो मेरे ख्याल L2 वाला करता है। अच्छा। वो, हाँ, अच्छा समझ गया, सार रेज होने से पहले वो हुँ। RFI भेजता है, ठीक है। हाँ, अब हाँ मेरी बात सुनो, हाँ, ये ना बोलो। हर हर जगह नहीं होता।
हर अच्छा। कंपनी का अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। जैसे अब जैसे ये देखो, मैंने आपको ये अलर्ट वाला बता दिया ना। अलर्ट वाला बता दिया। हाँ, अब जब ये अलर्ट आपने एस्केलेट किया, ठीक है, अभी तक ये हाँ, अलर्ट था, अभी इसमें मैंने कोई भी केस नहीं सस्पिशियस, बनाया अभी। हाँ, वर्ड यूज नहीं किया मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, अभी ये बन जाएगा केस, ठीक है। जिसको L2 रिव्यू करेगा। अब हम्म। L2 ना इसको पूरा रिव्यू करेगा कि हाँ भाई ये सच में, मतलब उसको रीचेक मान लो एक तरीके का। अच्छा, अच्छा। वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो आपने कर चुकी है ना, हम्म। वो तो उसका वो ओवरव्यू ले लेगा, है ना, हम्म। लेकिन वो अपनी तरफ से भी करेगा। क्या अच्छा। पता स्ट्रक्चरिंग हो रही हो लेकिन उसको एक और एक्टिविटी मिल जाए, समझ ठीक रहे हो? है, ठीक है। हाँ, तो वो सार फाइल करेगा, फिर वो हम्म। जाता है सार टीम के पास, फिर वो उसको रिव्यू करती है। ठीक है, समझ गया हाँ, मैं इतना तो। तो हाँ, तो अगर आपसे वो कोई पूछे ना ऐसे, हम्म। तो अगर ये देखो आपने उसमें सार वार लिख रखा है, ठीक है, हम्म। तो आप होगे कायदे से L2 वाले बंदे, ठीक है। है ना? अब आप उसको ऐसे तो मुँह से मत निकालना कि कोई अलर्ट वलर्ट आता है, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने ये बोला था कि अलर्ट वलर्ट आता है, और हम्म। सामने वाले को भी नहीं पता था इतना तो, इतना हम्म। मैं समझ गया हूँ, है ना? हम्म। तो आप उसको ऐसे ही बोलना कि हम कस्टमर की ट्रांज़ैक्शंस रिव्यू करते थे, है ना? या फिर हम्म। कस्टमर की एक्टिविटीज़ रिव्यू करते थे जो कि ट्रिगर हुई होती थी, ठीक है। ठीक है? जो-जो मैं हम्म। बोल रहा हूँ ना इसको लिख लेना और इसको हाँ, मैं इंग्लिश में लिख बना लूंगा, ले। लिख लूंगा। हाँ, जो ट्रिगर हुई होती थी, अब वो किसी भी उससे हो सकती है, चाहे वो उसने कोई उसके अकाउंट में पैसा आ गया होए, या वो हाँ, स्ट्रक्चरिंग कर रहा होए, या कुछ वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी। रेड फ्लैग से रिलेटेड हो सकता है ना? हाँ, 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 ठीक है। ठीक है? फिर हाँ, आप उसके कस्टमर के प्रोफाइल में जाओगे और उसका बिज़नेस वगैरह देखोगे कि हाँ, वो करता क्या है, ठीक है? हाँ। अब उस उसमें, अब वो स्कूल टीचर है या फिर किसी लाइब्रेरी में काम करता है या किसी हम्म। कैफ़े में काम करता है, हम्म। तो उसको उसी से जुड़ी हुई चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अब उसको कुछ और आ रहे हैं और वो स्ट्रक्चरिंग कर रहा है, जो मैंने आपको अभी केस बताया था कि पैसे ठीक है। डिपॉज़िट कर रहा है या पैसे निकाल रहा है, ठीक, ठीक है? मतलब ये उसका नेचर ऑफ बिजनेस से अलग है, बिल्कुल हाँ, डिफरेंट है हाँ, चीज, है बिल्कुल ना? अलग है। हाँ, समझ हाँ, गया। फिर जब तुमने उसकी ट्रांज़ैक्शन डाउनलोड की, फिर तुमको पता चला कि भाई इसकी $2500 आती थी सैलरी, ठीक है? और इसका जो खर्चा होता था ना, वो हम्म। यही हो रहा था। जैसे मान लो 1 तारीख को सैलरी आई, अब हाँ। 1 तारीख को सैलरी आई, फिर उसने $80 या $100 उसमें दे दिया, वाई-फाई वाई-फाई में दे दिया, है ना? हम्म। थोड़ा पानी का बिल भर दिया। ये जो बिल-विल आते हैं ना, इनको बोलते हैं हाँ, हाँ, यूटिलिटी बिल, हाँ, ठीक है? हाँ, समझ गया। और फिर कहीं कैफ़े में चला गया, ये खाना-वाना खा लिया, थोड़ा कपड़े-वपड़े ये वो। तो हम्म। 2500 सैलरी आई उसकी, $2500, और उसका खर्चा आ गया 12 से ₹1500 के बीच में, हम्म। ठीक है? और उसके 1300 सेविंग हो रही है। लेकिन अब जो वो एक्टिविटी कर रहा था, वो तो भाई बिल्कुल ही अपरंपार कर रहा था ना, बिल्कुल ऊपर ही कर रहा था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो आपको पता चल गया, हाँ भाई ये थोड़ा वैसा है, ठीक है? तो आप हाँ। उसको क्या करोगे, सस्पिशियस मार्क करके आप ऐसे बोलना कि मैं सार फाइल करूँगा ठीक है। और आगे टीम को भेजूँगा, ठीक है? ठीक है। जब आप सार फाइल कर रहे होगे तो ना आप उसकी सारी डिटेल्स डालोगे कस्टमर की। कस्टमर कस्टमर की की डिटेल। डिटेल, हाँ, जैसे मैं सीडीडी आपको पैक बताया डाल था ना। डाउनलोड करके, हाँ। नहीं, सीडीडी पैक वगैरह मत बोलना कुछ भी ठीक है, ऐसा। ठीक है। हाँ, क्योंकि हर उसका ना अलग-अलग होता है। ठीक है। हाँ, आप ऐसे बोलना कि नॉर्मली जो क्या-क्या। आप बोल रहे हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूंगा मैं आज जाकर। हाँ, हाँ, सेम डिट्टो वो चिपका दूंगा वहां पर। हाँ। ठीक है। फिर बोलना कि जब मैं सार फाइल कर रहा होता था तो मैं डिटेल्स वगैरह फिल करता था, जैसे कस्टमर के सारे डिटेल्स वगैरह आ गई, हाँ। उसका अकाउंट नंबर ये वो, और कब ओपन हुआ था, उसका अकाउंट कहाँ रहता है वो, ठीक है? ये हम हम्म। डालते थे। हम्म। फिर उसके बाद उस एक्टिविटी की बात करोगे, जो एक्टिविटी वहाँ पे ट्रिगर हुई थी, जैसे वो ठीक है। स्ट्रक्चरिंग का आया था ना, हाँ, तो स्ट्रक्चरिंग का आप, बताया था हाँ, आपने अभी। स्ट्रक्चरिंग का बताओगे कि ये स्ट्रक्चरिंग इतना अमाउंट इस डेट को हो रहा था और कौन-सी लोकेशन से हो रहा था। मान लो अगर वो स्ट्रक्चरिंग कर रहा है, किसी एटीएम से कर रहा होएगा, हाँ, तो उसकी लोकेशन तो होएगी ना एटीएम की, जैसे कोई ब्रांच है या कुछ हाँ, है ना? हाँ, सही है, सही है। हाँ, ऐसे बता देना हम्म। उसको, या बैंक से कर रहा होगा तो बैंक का नाम-वाम आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ। ये हो गया, फिर आपके थॉट्स वगैरह आएँगे उसमें कि भाई ये एक्टिविटी तुमको क्यों सस्पिशियस लगी? फिर तुम बताओगे कि हम्म। भाई इसको खाली सैलरी ही आती थी, है ना? हम्म। और अब ये तो बिल्कुल अलग अमाउंट आ गया, और ये अमाउंट इसकी जो पुरानी एक्टिविटी थी उससे काफ़ी बड़ा है, हाँ, ठीक है, ठीक है? ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आप वो लिख दोगे एक तरीके का कन्क्लूज़न कि भाई पहले ये अमाउंट इसकी इतनी सैलरी आती थी और हम्म। ये अपनी सैलरी ऐसे-ऐसे यूज़ करता रहा। जैसे उसने यूटिलिटी बिल्स पे कर दिए अपने, हम्म। ठीक है? और थोड़ा खाने-पीने का खर्चा कर दिया, हम्म। रेस्टोरेंट वगैरह चला गया और शॉपिंग वगैरह कर ली, ठीक है? हम्म। लेकिन जो अब एक्टिविटी हो रही है, ये ऐसे-ऐसे हो रही है और जो तुमको सस्पिशियस लग रहा है, और ये हाँ, तुम केस आगे एस्केलेट कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। हाँ, ऐसे बोल देना उसको, और अपना रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, बस ये तो नॉर्मल रिव्यू प्रोसेस हो गया हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। अगर वो पूछे हमसे कि आप दिन में कितने केस
रिव्यू करते थे, और उसका जैसे एएसटी होती है हमारे यहाँ पर, वो कितनी हाँ होती हाँ, थी, ये वो सब देखो चीज़ क्या है बताओ ना। मैं आपको बताता हूँ। हम्म। सबका अलग अलग होता है। जो ये केसेस वाला हो जाता है ना, हाँ इसमें भाई आप ऐसे बोल देना कि मैं 6 से 8 करता था, या आप ऐसे बोल देना कि सिर्फ 8 केस का टारगेट था हमारा। हाँ, 8 केस का टारगेट हाँ, था। क्योंकि जैसे मेरे साथ कैब में भी बंदे आते हैं ना, वो हम्म। सारे सार फाइलिंग में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मैं मेरी जैसे बात बात होती रहती है ना उनसे, तो वो हम्म। मेरे को बताते हैं कि 8 केस ही है उनका। अच्छा, और हाँ, एक एएसटी कितने की होती है 8 केस अब में? यार उनकी 8 घंटे की प्रोडक्शन है। हाँ। हाँ, तो आप लगा लो हिसाब से कि एक एक घंटा ही मान लो। लेकिन अब 50 कई, से 1 घंटा लग जाता है, ऐसे बोल दूंगा, है ना, हाँ एक हाँ, केस में। लेकिन अब क्या होता है मोहित भाई, हम्म। सारे अगर केस एस्केलेट हो रहा होता है ना, तो थोड़ा आपको पता है लंबी छानबीन चलती है। हाँ। और अगर केस अप्रूव हो रहा होता है, मान लो अभी हम पता है कैसे कैसे केस करते थे, ये देखो उधर क्या हिसाब होता है। हम्म जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, हम्म। सैटरडे संडे उनके एटीएम और बैंक्स वगैरह बंद होते हैं। बंद होते हैं। अब बच के 5 दिन। हम्म अब मान लो कोई बिजनेसमैन है, जैसे अभी हम हमसे अलर्ट वगैरह करवाते थे ना वो, हम्म तो हमको वो बोलते थे कि भाई 4 करो, हम्म। दिन में 8 घंटे में 4 हाँ। करो। तो भाई हम खुद ही 2 या 3 ही करते थे खाली। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब ज्यादा करेंगे, ठीक है, हाँ तो भाई ज्यादा काम दे देंगे। हाँ हाँ, तो हाँ। हमारे में ऐसे भी आते रहे, जैसे एक बिजनेस अकाउंट वाला बंदा है, हम्म। ठीक है, उसका बिजनेस है, ठीक है, हम्म। उसमें मान लो उसका शिपिंग का बिजनेस था, जैसे ठीक है। ट्रांसपोर्ट का होता है ना, जैसे ब्लू डार्ट वगैरह होते हैं, हम्म। ऐसे उधर सर्विसेज चलती हैं। हम्म ठीक है, तो हम्म उससे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन ना उसी चीज से जुड़ी होती थी। हम्म। जैसे वो अपनी ट्रांजैक्शन कहीं कोरियर इधर कर रहा है और वो भी उसी कंपनी से रिलेटेड है, अच्छा। और या फिर वो अपनी मतलब ट्रांसपोर्ट जो है उसके, वो हम्म वाइन शिपमेंट करवाने में वो कर रहा है, जैसे वाइन इधर से उधर हो गया। हम्म। ठीक है, ये तो होगी इसके रिलीवेंट ट्रांजैक्शन जो कि उसको बिजनेस को वो कर रही है। हम्म। अब वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल ऐसी कर रहा होगा जो इस चीज से रिलेटेड ही नहीं है। वो बोल अच्छा। रहे हैं कि भाई उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि बिल्कुल उससे अलग है और बहुत ज्यादा पैसा अमाउंट आ रहा है। हम्म। तो ये भी चीज सस्पिशियस होगी, समझ रहे हो। ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे होता है। बाकी जो मैंने बाकी आपको, आपने तो रेड फ्लैग, जो एक पीडीएफ भेजी उसमें है 15 रेड फ्लैग है, हाँ उसमें से हाँ, 6-7 में ऐसे तैयार कर जाऊंगा अपने एग्जाम्पल भी अपने पास से बनाकर, कि वहां मैं हम्म। बोल दूं इस चीज से रिलेटेड, अगर वो हाँ पूछता है तो, है ना। हाँ, बाकी एक चीज और करना, क्या? जो जो आप रेड फ्लैग बता रहे होगे ना, मेरे को एक बार कल दिखा देना आप, ठीक है। हाँ यार, वो मैं क्योंकि सारे बता दूं, दिखा दूंगा पता है आपको। क्या होता है हाँ हिसाब, हाँ। जो जो आप मुंह से रेड फ्लैग निकालोगे ना, हम्म। तो वो सामने वाले को इतना नहीं पता, उसने रियल टाइम काम नहीं कर रखा, तो ठीक वो है। उस रेड फ्लैग को सुन के एक अनुमान लगा के आपको ना ऐसे बोल देगा कि आपने ऐसे बोल दिया कि भाई ये रेड फ्लैग होता है। जैसे एक होता है रैपिड मूवमेंट ऑफ फायर, रैपिड मूवमेंट ठीक है। मतलब फंड जा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी कर रहा है वो, हाँ हाँ, आज मतलब, कल परसों ऐसे ऐसे करके एक दिन में दो हाँ दो कर रहा है, ऐसे, है ना। हाँ, मतलब इसमें रैपिड मूवमेंट में होता है डेबिट क्रेडिट, जैसे आया हाँ, गया आया गया। आया गया, हाँ। अब वो समझ जाएगा कि भाई हाँ यार, ये थोड़ा सा गैम्बलिंग का केस लग रहा है ना, हम्म तो वो आपसे पैसे पूछ लेगा कि हम्म। अगर कोई गैम्बलिंग का केस आ जाए तो क्या करे। लेकिन आपने अपने मुंह से खुद ही बोला था कि आपको रैपिड अच्छा। मूवमेंट ऑफ वो पता है, फंड्स पता है ना। तो वो ऐसे वो करते हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगा के, तो मैनिपुलेट कर देते हैं ऐसे बंदे को, हाँ। हाँ, तो हम्म। जो जो आप रेड फ्लैग बोलोगे ना अपने मुंह से, तो एक बार मेरे को बता देना मैं उनके तुम्हें नाम। कल वो दे दूंगा, जितने भी रेड फ्लैग हैं सबके मैं नाम दे दूंगा, आप सिलेक्टेड बता देना मुझे, और उनके जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बता देना, क्या क्या होता है इनसे। हाँ, तो ठीक है मैं नहीं, ना आपको उनके केसेस बता दूंगा, केसेस बता देना आप, क्यों। ताकि हाँ वो सामने वाला केस पूछे ना, हाँ, तो आपको एक अंदाजा रहे कि हाँ ये केस इस तरीके से सॉल्व होता है। और इफ इन केस वो मेरे से पूछने लगा कि यार आप L1 में काम करते हो, L2 में, तो हाँ, फिर क्या बोलना है? L2 ही बोलना आप, L2 ही बोलूंगा ना, है क्योंकि ना। आपने उसमें सार वार लिख रखा है ना। हम्म। हाँ, वही है। बाकी क्या कहते हैं, जैसे आपका एकदम मंडे को तो इंटरव्यू हो नहीं जाएगा, नहीं नहीं, अब तो यार मैं तो रोजाना कर रहा हूँ यार इन चीजों की हाँ प्रिपरेशन, बस जब तक इंटरव्यू नहीं होगा ना, ये तो दिमाग में उबलती रहेंगी ये सारी चीजें, हाँ हाँ, कुछ बाकी क्लियर नहीं हो पाएगा यार ऐसे। मैं एक चीज और करूंगा, वो जो मेरे दोस्त है ना कैब वैब वाले, हाँ हाँ वो उनका मैं बताता हूँ, वो ना पंजाबी है, जैसे सरदार ही है, हाँ। तो मेरी बातचीत बातचीत सही है उनसे सबसे। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे उनको मैंने बताया तो नहीं है कि मैं इस चीज़ से अलग हूँ, ठीक है। हम्म मैंने उनको यही बोला भाई मैं काम वाम करता था और L1 में था, क्योंकि हम्म उनको तो पता है ना L1 L2। हम्म। तो फिर मैं उससे ढंग से बात बात करके एक बार वो पूछ लूंगा कि L2 का उसका पूरा रिव्यू प्रोसेस क्या है।
हाँ वो मुझे पूछ कर बता देना, क्योंकि यार हाँ बहनचोद हाँ। अगर इसमें फंस गया ना मैं, तो गांड फट जाएगी मेरी फिर। नहीं ये वैसे मैंने खुद ही यार रिज्यूम में आपने देखा था ना, मेरा रिज्यूम सारा सारवार वाला ही था। हाँ सब और आपका मैं भी वही था नॉर्मली, हाँ इतना कोई वो नहीं था। और मैं भी वही बोलता था जो मैंने अभी आपको बताया ना, हम्म। वही सब बोलता था मैं भी। बाकी मैं एक हम्म। बार उससे भी बात बात करके बात अच्छे बात से कर लेना बता एक दूंगा। बार, हाँ पूछ कर बता देना मुझे यार, थोड़ा हम्म, वो हो जाएगी हेल्प मेरी और इससे और। हाँ ठीक है, हाँ वो तो बाकी कोई तो मैं दिक्कत। सब यही चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या हम्म। करना है, ठीक है। बाकी कल तो अरे फ्री हो ना? हाँ हाँ मैं तो मैं फ्री हूँ। कल अरे भेज दूंगा, हाँ बोलो। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो फिर बताता हूँ। हाँ बोलो।